हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इस 6.5 या लगभग 7 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। उस 7.5 मंथ में आप किस तरह से अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, उसके साथ ही साथ टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप अपना सिलेबस कवर करके नेगेटिव मार्किंग कम करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस एंड टॉप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कितने घंटे आपको मिनिमम पढ़ाई करनी होगी, साथ ही साथ आपको अपनी प्रैक्टिस किस हिसाब से करना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स पैरामेडिकल के बारे में। ओके, पैरामेडिकल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल एग्जाम जो होता है वो 2025 में 28 जून को होने वाला है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, 28 जून को आपको होने वाला है ये एंट्रेंस एग्जाम। अब इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लगभग आपके पास 7 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, 7 मंथ आपके पास बचा हुआ है। इस मंथ में आप अपना प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हो। 7 मंथ आपके पास बचा है, उस मंथ में आप कैसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ ही साथ अपना सिलेबस है वो किस तरह से कवर करोगे, उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फोर्थ है वो टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कम करना है, नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे कम करें। ओके, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म में होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। टोटल यहाँ पे आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे पैरामेडिकल में, जिसमें से बायोलॉजी में आपका 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन। यदि आप पीसीबी से है तो इतना क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते। ओके, तो यदि आप पीसीएम से है तो भी इनमें 30 क्वेश्चन है वो आने वाला है। 30 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट जिनकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ओके, यदि आप 3 सब्जेक्ट से हो या आप मैथ से हो, टोटल आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इन 7 मंथ में कैसे कवर करना है। तो जो सब्जेक्ट आपका इजी है, मान लीजिए आपको बायोलॉजी अच्छे से आ रही है, आप पीसीबी से हैं, ओके, तो बायोलॉजी अच्छी आ रही है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए 28 क्वेश्चन सही करने का। 28 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, तो उसके लिए आपको बार बार एक सिलेबस, कौन सा मैंने बात किया, सिलेबस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका कौन सा आएगा। तो सिलेबस में हम डिस्कशन करें तो आपको यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ओके, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है जो आपकी 11th एंड 12th है, उसी में से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, तो इससे बाहर जाने की कोशिश नहीं करें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको इसी साल किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे आपको इस एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा। ओके, इससे बाहर यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो सभी स्टूडेंट मैक्सिमम गलत करते हैं और उस गलत के चक्कर में जो सही होता है उसका भी एक नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। ठीक है, तो यदि ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अब सिलेक्शन किसका होगा, जो एनसीईआरटी फॉलो करेगा, एनसीईआरटी से पढ़ेगा, एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करेगा, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप बाहर के पढ़ते हो, 1000 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, 1000 वीडियोस देखते हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप प्रॉपर ये के लिए किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है, मे भी हो सकते हैं आप हमें फॉलो कर लो या आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे पढ़ाई है वो लगभग 9 से 10 घंटे आपको 9 to 10 होनर आपको पढ़ना होगा। तीनों सब्जेक्ट ले लीजिए, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 9 से 10 घंटे आपको पढ़ना होगा और 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यदि इतना करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। तो इतना आप लेके चलिए कि यदि आप इतना करते हो, उसमें से 9 से 10 घंटे वो आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से बांट सकते हो कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना देना चाहिए। जो सब्जेक्ट हार्ड है उसको आप मैक्सिमम टाइम दीजिए और जो इजी सब्जेक्ट लग रहा है, जैसे मैक्सिमम बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी होती है, तो आप इसमें कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन करें, मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। और यदि आपको केमिस्ट्री में जितने भी एनसीईआरटी की रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक की बात करें, या आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो वहां पे आपको सारे फॉर्मूले, सारे रिएक्शन, सभी चीजें याद होनी चाहिए। वो तभी याद होंगी जब आप इनको प्रॉपर रिवीजन में लाएंगे। ओके, तो प्रॉपर रिवीजन में लाइए, पहले सिलेबस कवर कीजिए, उसके साथ प्रॉपर रिवीजन में उन्हें लाने की कोशिश कीजिए। ओके, तभी आपका यहाँ पे
26 के आसपास क्वेश्चन सही होगा। यदि आप 25 के भी आसपास करते हो तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप 22 से 23 क्वेश्चन सही करोगे तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। मैथ में भी आप मान सकते हो कि 25 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। अब ये कभी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जब आप बार बार रिविजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखना है कि सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और बार बार यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी। उसके साथ जैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट, दो चीजें आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपका कोई भी एग्जाम में, जैसे यहाँ पे हम पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में जो आपको 90 क्वेश्चन है, जो आपके 90 क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करने के लिए 90 ही मिनट दिया जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से है, मतलब टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो। ओके, उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपके 30 क्वेश्चन यदि बायोलॉजी में से आएंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन है वो आपके ऐसे आएंगे जो एनसीईआरटी से बाहर आएंगे या उसको आपको समझ नहीं पाओगे। ओके, तो उन 2-3 क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, उनको नहीं करना है। ओके, और उनके लिए टाइम जो बचता है वो टाइम ऐसे क्वेश्चन को देना है जो आपको आ रहे हो, जो आपने पढ़ा है, जो आप सिलेबस कवर कर रहे हो, उसी सिलेबस में से पूछा गया हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो तो पहले उन क्वेश्चंस को टाइम दे जो आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़ा है। ओके, यदि आपको सिलेबस आ रहा है तो उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जाएं, वो आपको नेगेटिव मार्किंग होने की ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब काफी स्टूडेंट ये सोचते हो ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करें, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लगा रखी है जहां पे आपको 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशन भी आपका उनको मिलने वाला है, जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया, यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पैरामेडिकल के टॉप कोर्सेज में एडमिशन दिलवा सकता है। क्योंकि यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पे 9 से 10 घंटा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपको 100% सिलेक्शन लेना हो। ठीक है, यहाँ पे 10,000 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन विद आंसर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वीक में 3 टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें आपका 2 आपका यूनिट वाइज टेस्ट होगा, उसके साथ ही साथ एक आपका फुल सिलेबस का टेस्ट होना। कैसे ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहां पे डेमो क्लासेस देख लीजिए, उसके साथ ही साथ कैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है वो सब चीजें देख सकते हो। और नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, उसके साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी लिंक है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे कंट्रोल करनी है, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सिलेबस आपका ओल्ड एनसीईआरटी आएगा, 11th एंड 12th से आपसे पूछा जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है कि ओल्ड एनसीईआरटी आपका सिलेबस है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में आ गया कि ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, सारी चीजें आपको हमने बोर्ड पे समझा दी है, इजी वे में समझ में आया होगा आई होप। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और यदि आप चैनल को भी प्रॉपर फॉलो करते हैं तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग कम करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका 1 साल बर्बाद नहीं हो। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए, आप जो है प्रैक्टिस मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम्स को, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है, यदि प्रॉपर आप एनालिसिस एंड प्लान करके चलेंगे तो आप यहाँ पे जो कम समय में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास वेल्यूबल टाइम है, उस पर मेहनत कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा स्कोर होगा और अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मिलेंगे आपको फिर नए एक वीडियो के साथ, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।